Good afternoon, students. Can you hear me? Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. Okay, so have you studied partial differentiation so far? जितना भी नोट्स भेजा आइलर थ्योरम तक, इज इट क्लियर? मैंने देखिए आज आपकी बुक भी अपलोड कर दी है, आप लोग उससे देख सकते हो। मैम बुक मैम। यस, मैंने आज अपलोड करी ना आपके क्लासरूम पे भी अपलोड कर दी है और व्हाट्सएप पे भी डाला है पार्शियल डेरिवेटिव यस का। मैम, मिल गई है मैम। मिल गई है थैंक ना? यू मैम। यस सो मैम, मिल गई है। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करिए उसमें से। सी ओल्ड, मेरा सजेशन है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लो क्योंकि वो हर टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड है और कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है, तो वो आप मैक्सिमम तैयार कर लीजिएगा। ओके। और एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा रेडी कर लीजिएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए मैं बता रही हूँ। ये आई थिंक एक्सरसाइज, 1 मिनट। ये एक्चुअली अभी आपका जो सेकंड एग्जाम हुआ था जूनियर्स का, उनके में आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। तो इट वाज लाइक दिस। ओके, एक क्वेश्चन ये आया है। दूसरा, ओके, सो ये दो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल्स पे आया है पेपर में, तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा इस टाइप का। सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है, खास कुछ खास है नहीं एक्चुअली। बट करेंगे क्या कि सी पहले तो हम पाई और जीरो नहीं प्लेस कर सकते। यू नो कि ये किस टाइप का फंक्शन है। एफ टेंस टू, अगर एक्स है, ये मान लीजिए जीरो ए है और ये बी है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए करते हैं, इसी को हम कंप्यूट करते हैं आखिरी में हमारे रिजल्ट को। राइट। सो आपको भी यही करना है। बट बिफोर दैट यहाँ पे आप कुछ सब्स्टिट्यूशन या बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप इसको सॉल्व करिएगा। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई एंड जीरो एंड सॉल्व इट। ठीक है, रिजल्ट निकालना आपको। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये मेरे ख्याल से आपका चैप्टर 7 में 7.8 एक्सरसाइज है। 7.8 और 7.7 में ये टॉपिक है, तो इसको प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। ये क्वेश्चन जरूर इस टाइप का प्रैक्टिस करिएगा और ये दोनों तो सॉल्व कर ही लीजिएगा पेपर के लिए। ठीक है, इसको नोट करो ये क्वेश्चन आप लोग। डन। यस मैम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टोटल डिफरेंशिएशन। जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। लास्ट हेडिंग, चेंज ऑफ वेरिएबल्स में सी डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करते हैं एंड इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट को करने के लिए यू हैव अ कॉन्सेप्ट नेम टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, वेरिएबल्स को चेंज करना इज डन थ्रू टोटल डिफरेंशिएशन। अभी तक क्या था, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था, नाउ इट इज टोटल डिफरेंशिएशन। ओके, सो इन टोटल आप क्या करते थे पार्शियल डिफरेंशिएशन में? 1 मिनट। यस मैम, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, बताइए।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ने म्यूट किया है। हेलो, कैन यू हियर मी? सॉरी, मैम का फोन आ गया था, आपकी शिवानी मैम का। ओके, सो नो इशू मैम। हाँ, एग्जाम होना है ना, तो पेपर बनेगा ना आप लोग का, तो इसलिए। नाउ, टोटल डिफरेंशिएशन, यस मैम। पार्शियल। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे? सपोज एक यू वेरिएबल होता था, स्क्रीन दिखाई दे रही ना आपको? ये सपोज एक यू एक फंक्शन था आपके पास। यस मैम। ओके, देयर वाज अ फंक्शन नेम्ड यू। अब आप उसका क्या करते थे? एक्स और वाई था आपके पास। एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करते थे। और एक कोई एलिमेंट कांस्टेंट रहता था हमेशा, जैसे यू कांस्टेंट हो गया या वाई कांस्टेंट हो गया या एक्स कांस्टेंट हो गया। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स तक डील करते थे। टू और थ्री, आपने तीन का भी केस देखा है, मैंने आपको कराया है। ओके, अब क्या है टोटल डिफरेंस? अच्छा, इसमें क्या था कि अगर ये x वेरिएबल है, मान लो अगर आपने इसको वेरिएबल लिया है, u को वेरिएबल लिया है, तो ये जो yz था ये कांस्टेंट हो जाता था। एंड ये कांस्टेंट अगर है तो ये चेंज नहीं होता था, एज इट इज रहता था। आप इसको चेंज कर सकते थे? नहीं, ये कांस्टेंट रहता था। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था आपका क्लास। अब हमें क्या करना है? हमारे इस इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बनाना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाना है। यही चेंज हम सीखते हैं टोटल डिफरेंशिएशन में। ओके, यहाँ पे जैसे अभी तक दो एलिमेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे, टोटल डिफरेंशिएशन, फिर दो से तीन हो गया, तीन से चार हो गया। सो इस टाइप से डिफरेंशिएशन होता है, पर हम इसमें ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे। उतना करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाए एंड आपका टॉपिक पे क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट हो जाए। ठीक है? So, in partial differentiation of a function of two or more variables, only one variable varies. हमेशा एक ही वेरिएबल था जो वैरी करता था, आपने देखा है। बट इन टोटल डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा वेरिएबल्स x हैं, y हैं, z है, ये वैरी कर सकते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नाउ, थ्योरम क्या है इसका? सपोज z एक फंक्शन है विथ f इज अ फंक्शन, यहाँ पे x और y है, यानी कि z जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड करना है। लेट अस टेक इट एज वन इक्वेशन। ठीक है, अब जब आप x के रिस्पेक्ट में करते थे तो सपोज डेल एक्स एक इंक्रीमेंट बनता था, x से डिफरेंशिएट किया तो डेल एक्स मिलता था। अगर y के रिस्पेक्ट में किया तो डेल y मिलता था। तो ये सब क्या है? इंक्रीमेंट्स हैं। x जब वैरी करता है तो इंक्रीमेंट्स बनता है। ठीक है, इंक्रीमेंट्स इन x
एंड y है। तो अगर x का इंक्रीमेंट डेल्टा x है, y का इंक्रीमेंट डेल्टा y है, तो z का भी तो इंक्रीमेंट होगा ना, डेल्टा z। ओके, सो ये इक्वेशन को आप लिख सकते हो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी डेल्टा z माइनस z करेंगे तो z ऑब्वियसली छोटा है, तो जो भी डेल्टा z की वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी रिजल्ट। सो ये हो गया डेल्टा z। यहाँ पे क्या होगा, f x प्लस डेल्टा x माइनस y प्लस डेल्टा y माइनस f x y। ये इक्वेशन 3 है आपकी। ओके, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड ये थ्योरम जनरली आएगा नहीं आपको एग्जाम में, पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इंक्रीमेंट क्यों कहा जाता है इसको। तो इसमें अब ऐड करिए आप एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा, कहाँ पे, ये दोनों वैल्यूज ऐड करिए आरएचएस में, किसके, 3 के, आरएचएस ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो इट विल बी डेल्टा z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f x माइनस y प्लस डेल्टा y। ये जो हमने वैल्यू रखी, एक सब्ट्रैक्शन रखिए और उसका दूसरा एडिशन रखिए, x y प्लस डेल्टा y। ठीक है, ये हम प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें दिखाना है चेन रूल आपको। तो चेन रूल बताने के लिए हमने यहाँ पे एक f का, x को सेम सेम रखा, y का इंक्रीमेंट लिया और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम। आप ये भी कर सकते हो, x का इंक्रीमेंट ले सकते हो, y को सेम रख सकते हो, इट इज अप टू यू। मैंने x को वैरी नहीं कराया है, y को वैरी कराया है। ओके, माइनस f ये वाला एलिमेंट, f x सॉरी x कॉमा y, x कॉमा y, ये भी x कॉमा y है। अब क्या होगा, नाउ ये दोनों इक्वेशन को साथ में कर दीजिए, ठीक है, एंड देन ये दोनों इक्वेशन को साथ में कर दीजिए। कैसे, f x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f x कॉमा y प्लस डेल्टा y अपॉन, अब इसमें डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। एक में क्या किया आपने, ऐड सब्ट्रैक्ट किया ये, अब क्या आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ये ऐसे ही स्टेप हम क्वेश्चंस में भी फॉलो करेंगे। प्लस एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई, यहाँ पे डेल्टा वाई से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ अब अगर इनका लिमिट लेते हैं, ऑन टेकिंग लिमिट डेल्टा x इज इक्वल टू टेंस टू 0 एंड डेल्टा y टेंस टू 0, अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाता है, इसको आप dz से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कहीं
डेल्टा जेड से भी रिप्रेजेंटेशन है, सेम है, ठीक है। टोटल डिफरेंशिएशन डिनोट करने के लिए आप डी टी डी जेड लगाते हैं। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा एफ डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में और डी वाई। ये होता है आपका टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। This is known as total differentiation of z with respect to x with respect to y। ठीक है, कहीं कहीं पे z की जगह आपको u भी मिल सकता है। मैंने u से भी फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर u एक फंक्शन u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है जो कि डिपेंड करता है x और y पे, तो ये हो जाएगा du इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स dx प्लस डेल्टा u अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज से ही मैक्सिमम इन्हीं दोनों पे ही u कहीं कहीं क्वेश्चंस में u पे बेस्ड है, कहीं कहीं z पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब आप देखिए u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे और y पे। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y जिस पे u डिपेंड कर रहा है और ये किस टाइप के हैं, इंक्रीमेंट है। नाउ क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। अब इसके अलावा एक तीसरी चीज है जो, एक सेकेंड, हाँ, इसके अलावा तीसरी चीज है चेंज ऑफ ओके चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, एक x है और दूसरा y है, बाय एनी अदर वेरिएबल t। ये कैसे शो करते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है? कॉम्पोजिट फंक्शन किसी को नहीं पता? सी सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, ठीक है, ये गिवन है आपको। अब ये कॉम्पोजिट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस कि जो ये x और y है, u डिपेंड कर रहा है x और y पे, और x जो है वो किसी और, सपोज t का फंक्शन है। सिमिलरली y भी क्या है, किसी तीसरे का फंक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी कि u डिपेंड कर रहा है x पे और x डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार du बाई डी एक्स निकालेंगे आप, यहाँ पे क्या निकलेगा, dx बाई dt निकलेगा। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। अब हमें डिफरेंशिएशन देखना है कॉम्पोजिट फंक्शन का, होना क्या चाहिए, du बाई dt, हमें निकालना du बाई dt है। दिस इज टोटल डिफरेंशिएशन, बिकॉज देखिए u डिपेंड कर रहा है x पे, x डिपेंड कर रहा है t पे, तो आप डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, du बाई dt का। और इसका फॉर्मूला लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, du बाई dt निकालना हो तो डेल u, देखो पहला हिंट, dt ऐसे लिख दो डायगोनल में, प्लस du dt, ओके।
अब सी x का डिफरेंशिएशन क्या था, dx बाई dt, राइट। x और y का डिफरेंशिएशन dx बाई dt और dy बाई dt होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब dx को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे dy से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा, जो कि हम अप्लाई करेंगे। दिस इज चेन रूल, ये चेन रूल के थ्रू किया जाता है। एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट, यानी कि आपके पास एक u था जो कि एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा था और x किस पे डिपेंड कर रहा था, t पे। तो टेक्निकली आपको du बाई डी एक्स यहाँ पे निकालना पड़ता और du बाई डी एक्स निकालना पड़ता, फिर यहाँ पे dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, फिर कहीं आप उसको du बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, लॉट ऑफ टास्क। तो इसलिए ये थ्योरम के अकॉर्डिंग, टोटल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, du बाई डी टी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। बहुत इजी है, आप ऐसे इसको प्लेस कर दो du बाई डी टी को हर जगह। और सी दूसरा x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो आपने t तो लिख दिया। अब x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो x को क्या करो, ऑपोजिट लिख दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो dx dx, dy dy। क्लियर है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन में इसको प्लेस कर सकते हो, बस देखना आपको ये होगा कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए एक्स वाई टी और टी, ठीक है, वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ओके। ये मान लो x रिजल्ट कर रहा है f1 फंक्शन में और y रिजल्ट कर रहा है f2 फंक्शन में, ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। नाउ इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि u डिपेंड कर रहा है x पे और u डिपेंड कर रहा है y पे, वेयर एज एक सेकेंड, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं आपको बता भी दूंगी कि आप लोग को कहाँ से पढ़ना है बुक में फॉर दिस टोटल डिफरेंशिएशन। पेज नंबर आप 3.5 से पढ़िएगा, ठीक है, जहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है 3.5 सब हेडिंग है, वहां से पढ़िएगा। तो x जो है डिपेंड कर रहा है, सपोज a cos t, a कांस्टेंट है। सिमिलरली y डिपेंड कर रहा है b sin t पे, b कांस्टेंट है। आपको फाइंड करना है du बाय dt एंड यू हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑल्सो, कि जो आप वर्किंग कर रहे हो सही है कि नहीं। हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए u किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले देख लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। u डिपेंड कर रहा है x पे y पे, और x किस पे डिपेंड कर रहा है a cos t पे, और y किस पे डिपेंड कर रहा है b sin t पे। तो टेक्निकली अगर ये क्वेश्चन में du बाई टी टी नहीं गिवन है और इट इज सेइंग कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर नहीं गिवन है तो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे u है, u किस पे डिपेंड, अगर u x पे डिपेंड कर रहा है तो u t पे भी डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली u y पे डिपेंड कर रहा है तो u साइन t पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको du बाई डी टी निकालना है, ओके। नाउ डी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ठीक है, नाउ अब फाइंड करते हैं du बाय dt। कैसे निकालते हैं, सिंपल, राइट du हियर, राइट dt हियर, ठीक है, देन प्लस डेल यू लिखिए या d लिखिए, इट इज सेम, du इधर dt इधर। अब दूसरे एलिमेंट क्या है, x और y है, तो जस्ट राइट x हियर, d लिख लेते हैं, चलो dx लिख लेते हैं और dx यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज dy
and this is dy. Okay, नाउ सी, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप कर लीजिए। x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dt क्या होगा? बताइए। x का डिफरेंस, सॉरी a cos t का, माइनस माइनस a ए साइन कांस्टेंट है या, तो इट विल बी a sin t। अब dy बाई dt क्या होगा आपका? b cos t। ठीक है, cos यस का मैम। साइन और विद माइनस साइन हो गया। अब साइन का cos किया, साइन चेंज नहीं होगा। अब आपको dx और dt, dx बाई dt पता चल गया और dy बाई dt पता चल गया। नाउ सिंपल है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे करेंगे? dx बाई dt क्या है? ये। dy बाई dt क्या है? ये। जस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो du बाई dx का, अच्छा अब इसके बाद du बाई dx कर दीजिए यहाँ पे। तो du बाई dx अगर करते हैं तो क्या मिलता है आपको? ये साइड में आप कर लेना, मैं यहीं पे कर रही हूँ, बट आप ये साइड में कर सकते हो। तो du बाई dx क्या हो जाएगा आपका? 3x स्क्वायर। और अगर du बाई dy करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती? 3y स्क्वायर। सिंपल। नाउ सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यू। du बाई dx की जगह रख दीजिए 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt क्या हो गया? माइनस ए, सॉरी साइन होगा ना, माइनस ए साइन टी प्लस du बाई डी वाई क्या है? 3y स्क्वायर। dy बाई डी टी बी कॉस टी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। du बाई डी टी क्या हो गया आपका? माइनस 3, एक सेकेंड, सी ए साइन टी तो आपका ठीक है यहाँ तक तो, आई थिंक ये सही लिखा मैंने। सी, अब यहाँ पे हमें जो रिजल्ट देना है, हमें एक्स और वाई के टर्म में तो नहीं देना है, हमें देना किस टर्म में है? ए कॉस टी, क्योंकि टेक्निकली यू डिपेंड कर गया अब टी पे। ठीक है, चेंज हो गया, डिपेंडेंसी एक्स वाई से हट के टी पे आ गई है। तो जब टी पे आई है तो पूरी तरीके से हमारे रिजल्ट में शो करनी चाहिए। तो आप एक्स की वैल्यू ओरिजिनल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वाई की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो -3 बाहर कर देते हैं, एक्स की जगह हो जाएगा आपका ए कॉस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन टी, ए साइन टी प्लस 3y की जगह क्या हो जाएगा आपका? b साइन टी का होल स्क्वायर एंड ये b cos t एज इट इज। समझ रहे हैं आप? x और y पहले था, u डिपेंड कर रहा था x y पे। नाउ डिपेंडेंसी x y से हट के किस पे हो गई? t पे। तो जब t पे हुई तो हमारा रिजल्ट भी पूरा का पूरा क्या होगा? du बाई dt होगा। x आ गया और y आ गया तो वो तो फिर सही नहीं है ना, प्रोग्राम में हम तो चेंज कर रहे हैं। सो du बाई dt किस टर्म में होना चाहिए? टी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, इसलिए हमने चेंज कर दिया। अब इसको आप लिख दीजिए -3 ए स्क्वायर और ए कितना हो गया? ए क्यूब और कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 3b³ अगेन बी स्क्वायर यहाँ बी इधर, तो b³ और उसके बाद साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। बट इसमें क्वेश्चन में कहा कि वेरीफाई द आंसर ऑल्सो। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल, u आपको गिवन था x³ प्लस y³, x³ की जगह और y³ की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये क्या होगा? a³, x की जगह आप पुट करेंगे a cos t, y की जगह पुट करेंगे b sin t। तो ये क्या होगा? a³ cos³ t
प्लस बी क्यूब साइन क्यूब टी, ये है u। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये -3a³ कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी, प्लस 3b³, ओके, बी क्यूब कांस्टेंट है आपका, ठीक है, तो साइन टी को किया तो 3 आ गया और ये हो गया साइन गॉड। ठीक है, तो 3b³ साइन स्क्वायर टी, ओके, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस टी। हेंस आपने प्रूव कर दिया कि जो आपने du बाई डी टी बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड निकाला है और जो आपका आंसर है दोनों वेरीफाइड है, ये रिजल्ट इज इक्वल टू दिस रिजल्ट, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समटाइम्स हैपन कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि वेरीफाई करना है, तो दिस इज द अप्रोच टू वेरीफाई इट, ओके। Any problem in this question you can ask. Any problem? नो मैम। ओके, सो सी वी विल ट्राई कि हम एग्जाम में आपको ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस ना आए आपके सेमेस्टर में, बट देखिए जितने भी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं मैं एक काम करूंगी, मैं एक्सरसाइजेस में आपको एग्जाम्पल्स नंबर बता दूंगी कौन कौन से आप प्रैक्टिस कर लेना कहाँ तक, ठीक है, सो दैट वो आपका हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हायर कंपटीशन में आया था, u इज इक्वल टू y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई, ये फंक्शन गिवन है, आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y प्लस डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमें। कैसे करेंगे, देखिए एक है चेंज ऑफ वेरिएबल जो भी हमने देखा है, ये था, कहाँ गया चेंज ऑफ वेरिएबल, जो अभी हमने पढ़ा चेंज ऑफ वेरिएबल दैट वाज गिवन फॉर वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है t है मान लीजिए, तो उस t के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन करा रहे हैं एक वेरिएबल के। एक टॉपिक है आपका सिलेबस में चेंज ऑफ वेरिएबल जब एक्स वाई को रिप्लेस करता है, सपोज यूवी, ठीक है, तो एक्स वाई एक वेरिएबल था, अब एक्स किस पे वैरी कर रहा है यू पे, और वाई किस पे कर रहा है जेड पे, तो बाय टू अनदर एलिमेंट, अभी तक एक वेरिएबल था अब दो वेरिएबल आ जाएगा, तो ये दोनों केसेस आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी प्रैक्टिस करना इट इज अप टू यू, मैं एक एक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं, एक सेकेंड ये हैंग हो रहा है, बट आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मुझे एक दिन पहले बता दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट नेक्स्ट डे, ठीक है, एंड ओनली फॉर योर सेशनल मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो मैंने पढ़ाया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड टोटल डिफरेंशिएशन, जितना करा रही हूँ आज की डेट तक, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका।
कीप दैट इन माइंड। यूनिट 4 और 5 अगर मैं पढ़ाती भी हूँ तो वो अभी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैम जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या देना है पेपर में, ठीक है। मैंने अपने टॉपिक का बता दिया, वो भी 2 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन मैं दूंगी, 2 क्वेश्चन वो देंगे। उसमें से आई थिंक आउट ऑफ क्या है 4 और 5 आपको क्वेश्चन 3 करने होंगे, ठीक है। ओके मैम। कहाँ गया वो प्रूफ? हाँ यही तो है प्रूफ, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सी यहाँ पे u कितनी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? u आपका डिपेंड कर रहा है x पे भी, y पे भी, z पे भी, ठीक है। एक बार u डिपेंड कर रहा है y माइनस z पे, एक बार u डिपेंड कर रहा है z माइनस x पे, और एक बार x माइनस y पे। सो हाउ यू विल डिटरमाइन, एक कंफ्यूजन होता है। सिंपली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आप कर दीजिए। टेक y माइनस z एज t1, okay, then let y minus z equal to t1, then z minus x is equal to t2, and z क्या था आखिरी, x minus y, x minus y is equal to t3, ओके। अब यहीं पे हम इनका डिफरेंशिएशन पहले ही निकाल लेते हैं क्योंकि हमें निकालना ही है। तो डेल t1 अपॉन, सपोज डेल x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, नाउ डेल t2 अपॉन डेल y, और डेल t3 अपॉन डेल y, सॉरी डेल z। 3 वेरिएबल्स है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने डिटरमाइन किया है कि u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y पे और z पे। तो डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, तीनों के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो हमने एक बार t1 को x के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार t2 को y के रिस्पेक्ट में, और z के रिस्पेक्ट में, यही करेंगे ना? बताइए, सही बता रही हूँ? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी फ्री कर दूंगी आप लोग को। गलत। मैम ऐसे करने से तो तीनों की मैम वैल्यू स्क्रीन 0 आ ब्लैंक दिख रही जाएगी। है। स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है? किसको स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है? कितनों को? मैम हमको। आप एक काम करिए, लीव करिए और फिर से ज्वाइन करिए, ठीक हो जाएगा। ओके ओके मैम। मैम ऐसे करने से 0 आ जाएगा आंसर तीनों एग्जैक्टली में। ये गलत है। तो आपको क्या करना होगा, एक बारी यू हैव टू डिफरेंशिएट t1 t2 3, फिर स्क्रीन कुछ हुआ, यस सॉरी, एक बार डिफरेंशिएट करिए विथ t1 t2 t3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करिए, सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हैं अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो, डेल y के रिस्पेक्ट में। मैं टेक्निक बता दूंगी कि अगर टाइम कम है आपको तो डेल y के रिस्पेक्ट में आप कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस रिजल्ट t3 अपॉन टी वाई। सिमिलरली डेल t1 अपॉन डेल डेल z, डेल t2 अपॉन डेल z, डेल t3 अपॉन डेल z, ठीक है। ये 3 बार आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z। तो मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कैसे करते हैं। आप एक वेरिएबल के लिए निकाल लीजिए डेल t1 अपॉन डेल x, क्या वैल्यू आएगी इसकी? 0, क्योंकि यहाँ तो y है z है, दोनों कांस्टेंट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0। यहाँ पे क्या आएगी? -1। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? +1, ठीक ना? करेक्ट।
तो ये आपने डेल T1 अपॉन यस मैम। डेल एक्स, डेल T2 अपॉन डेल एक्स और डेल T3 अपॉन निकाल लिया। अब हम u के फंक्शन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जो f y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई था, इसको ये भी तो लिख सकते हैं T1 T2 T3, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो आई कैन राइट इट डाउन। तो अब आप डिफ्रेंशिएट करिए इसका, ना कि पहले वाले टर्म का। सो हम अभी x के रिस्पेक्ट में सिर्फ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेल u बाय डेल एक्स निकालेंगे। ओके अब जैसे आपने 2 वेरिएबल्स के लिखा था, 3 वेरिएबल्स के लिए लिखिए, डेल u डेल एक्स, डेल u डेल एक्स, डेल u डेल एक्स। ओके अब मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल T1 से ऊपर नीचे, डेल T2 से और डेल T3 से। सी ये सब थोड़े से शॉर्टकट्स हैं, आप इसको अप्लाई करके ही करिए। डी को ऐसे रख दो, या तो याद कर सकते हो याद कर लो, या तो सिंपल है कि इस तरह से याद करो फॉर्मेट, ताकि आप एग्जाम में कर लो। नाउ सी वैल्यूज रख देते हैं। डेल T1 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर फिर इधर उधर, ओके सो इसकी वैल्यू क्या है इस पूरे की? 0। ओके नाउ डेल T2 अपॉन इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू थी 1। ओके तो 0 यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल 2। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन रुक रही। जस्ट अ मिनट। हम्म ओके तो डेल T2 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने कंप्यूट करी है -1 है, और तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने डेल u अपॉन डेल T2 से एज इट इज, ठीक है, प्लस डेल u अपॉन डेल T3। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 1। ओके सो फाइनल रिजल्ट क्या है? डेल u अपॉन डेल एक्स का माइनस डेल u अपॉन डेल T2 प्लस डेल u अपॉन डेल 3। नाउ डेल u बाय डेल y कैसे निकालेंगे? एक तो अप्रोच यही है कि जैसे जो मैंने अभी x के रिस्पेक्ट में t का निकाला, फिर उसके बाद डेल u बाय डेल एक्स निकाला, आप वो करिए। दूसरा ट्रिक ये है कि सी यहाँ पे जब आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, तो एलिमेंट क्या क्या मिल रहे थे आपको रिजल्ट में? माइनस के साथ, ओ गॉड,
क्या प्रॉब्लम है स्क्रीन में आज, सॉरी। सी, जब आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो आपको आंसर क्या मिल रहा था, माइनस डेल यू अपॉन डेल टू प्लस डेल यू अपॉन डेल थ्री। तो एक तरह से जब x के रिस्पेक्ट में किया तो t1 नहीं मिला आपको, क्या मिला आपको रिजल्ट, एक इंक्रीमेंट मिला, t2 और t3। तो जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस एज इट इज रहेगा, डेल यू भी एज इट इज रहेगा, जहां T2 है वहां पे आप T3 कर दीजिएगा। ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग इन इंक्रीमेंट्स दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। एंड डेल यू अपॉन, अब T3 के बाद क्या है, T1 था, T2 था एंड T3 था, और T3 के बाद क्या होगा, वापस से T1 होगा, तो यहाँ पे T1 आया समझ में। शॉर्टकट मेथड है ये। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो रिजल्ट क्या मिल रहा था, 2 और 3। T1 क्या था, एब्सेंट था, कांस्टेंट था। तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, T2 एब्सेंट हो जाएगा, T3 और T1 बचेगा। पर ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए सिंपल, जहां T2 है वहां T3, जहां T3 है वहां T1, ऑर्डर वाइज इंक्रीमेंट करेंगे इन अ सीक्वेंस में। ठीक है, T2 के बाद T3, T3 के बाद T1। नाउ डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन T3 है तो क्या हो जाएगा, T1। अब T1 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, T2। क्लियर, ये है। आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग u with respect to y and z we get, गॉट इट। ये एक रिजल्ट हो गया आपका, ये दूसरा रिजल्ट हो गया, और ये पहला रिजल्ट तो है ही एज इट इज। क्लियर है। नाउ आपको चाहिए क्या, प्रूफ चाहिए कि डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, तो ऐड कर दीजिए, आपको यही चाहिए। तो सारे डी यू डी एक्स डी वाई के जितने भी वैल्यूज मिले हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे, सी माइनस डेल यू डेल T3 से डेल यू अपॉन डेल थ्री कट जाएगा, देन माइनस डेल यू अपॉन डेल टू T2 से डेल यू अपॉन डेल T2 कट जाएगा, देन माइनस डेल यू अपॉन T1 से प्लस डेल यू T1 कट जाएगा। सो क्या मिलेगा रिजल्ट, प्रूफ इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। सो एनी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एनी कंफ्यूजन, कैसे हुआ क्या हुआ। जी, हम इंक्रीमेंट फैशन में डील कर रहे हैं ना, टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में ही इंक्रीमेंट वर्ड है, इसीलिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, x डिपेंड कर रहा है, x का रिजल्ट डिपेंड कर रहा है T2 और T3 पे, तो y का रिजल्ट किस, यहाँ पे T1 नहीं है। सो सिंपल बात है, जब y का रिजल्ट बनेगा तो वो क्या होगा, T3 और T1 पे डिपेंड करेगा, T2 एलिमेंट पे नहीं करेगा। सेम वे dz का जब बनेगा तो T1 और T2 पे करेगा। अंडरस्टूड। यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन मैं और कराती हूँ, उसके बाद आई विल स्टॉप। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ना एक दो लिंक यूट्यूब की शेयर करूंगी आपके ग्रुप पे, आप उन सर का वीडियो जरूर देखिएगा, जस्ट टू गेट अ ग्रैप्स कि कैसे होते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आगे के यूनिट के लिए, अभी के लिए तो बेटर है, बट टोटल डिफरेंशिएशन पे मैं शेयर कर दूंगी। सपोज u की वैल्यू, एक फंक्शन है एक्स वाई, देन वाई जेड, देन जेड बाय एक्स, अभी तक माइनस था अब अपॉन में आ गया। प्रूव करना है सेम थिंग आपको, बट एक्स डी यू बाय डी एक्स प्लस
y du by dy प्लस z du by dz इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। इट इज डन इन द सेम मैनर। आप चाहो तो प्रैक्टिस करो, मैं वेट कर रही हूँ, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इट्स गुड। सिंपल, x अपॉन y को t1 मान लेना, y बाय z को t2 मान लेना और इसको t3 मान के कर लेना। सिंपल, जैसे हमने किया है ना, सेम क्वेश्चन है। ओके, यू वांट टू प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस, आई एम वेटिंग कि हो जाएगा आप लोग से। ट्राई करेंगे आप लोग घर पे? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अब इसके अलावा एक जो सेट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज पहले उसके बाद अगर मान लीजिए अभी तक तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स हमने देखा, एक्स वाई डिपेंड कर रहा है टी एक एलिमेंट पे। नाउ अगर आपके पास एक्स वाई जैसे यू है वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, और अभी तक हमने टी के लिए देखा था कि बाय इट डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल टी। अब अगर ये एक्स और वाई यू पे डिपेंड कर जाए किसी तरह से, मतलब एक्स इज अ सेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ सपोज एफ डैश ले लेते हैं, और इसके कंपोनेंट्स हैं, लेट अस टेक अस यूवी, और इसको मान लो जेड। ठीक है, और y डिपेंड कर रहा है एफ डबल डैश पे जिसके कंपोनेंट्स हैं अगेन यूवी। यूवी, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तब कैसे करेंगे अगर दो वेरिएबल हो गया तो? अभी तक सिंगल वेरिएबल था तो आपको क्लियर था कि आपको डेल डेल यू बाय डेल टी निकाल देते थे आप लोग। ठीक है, सिंपल, हमने यही किया था अभी तक। बट अगर दो वेरिएबल आ जाए, मतलब दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स अदर दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तब क्या करेंगे आप? तब उस केस में आपको डेल जेड बाय डेल यू निकालना पड़ेगा। ओके, सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से, एंड डेल जेड बाय डेल वाई निकालना पड़ेगा विद द टू वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? एक सेकेंड, स्क्रीन फिर हैंग हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है जिसको, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड को। मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आई वॉज सेइंग कि अब सही रहेगा। z इज अ फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे। ठीक है, अब x जो है वो डिपेंड कर रहा है एफ डैश फंक्शन पे जिसके कंपोनेंट्स हैं यूवी, वेरिएबल्स हैं यूवी। y है एफ डबल डैश एक फंक्शन, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है यूवी पे। अब प्रोसीजर सेम है, चेन रूल का जो अभी हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन किया है सेम है। बट यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना होगा? डेल जेड बाय डेल यू के रिस्पेक्ट में एक बार आप आंसर निकालेंगे, और डेल जेड बाय डेल वी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यानी कि देखिए, x डिपेंड कर रहा था x और y पे, और x अपने में डिपेंड कर रहा है यूवी पे, तो आपको z निकालना होगा u के रिस्पेक्ट में भी और v के भी रिस्पेक्ट में भी। समझ में आया?
तो अगर हमें डेल यू बाय डेल जेड निकालना है तो क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, ये प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू, यहाँ पे आपका x आ जाएगा, यहाँ पे आपका y आ जाएगा। सिमिलरली डेल z बाय डेल v निकालना है तो ये हो जाएगा डेल z डेल v प्लस डेल z डेल v, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे x। ये होता है जब अभी तक हमने देखा था चेंज ऑफ वेरिएबल f x y विथ रिस्पेक्ट टू t, ये है चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई बाय टू अदर वेरिएबल यूवी। ये भी एक केस है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3.5 हेडिंग में ये सब गिवन है बुक के, आप देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इस तरीके से हमें करना रहेगा। आप बस ये चार्ट याद रखिएगा कि आपको ये चार्ट के थ्रू डिटरमाइन करने हैं अपने एलिमेंट्स को, कि क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स है, कौन किस पे डिपेंड करना है, और फाइनली हमें क्या निकालना है। अगर क्वेश्चन में dz बाई du और dz बाई dv नहीं दिया है तो ये रिमेम्बर दिस चार्ट, तो आपको इजिली कंप्यूट करने में आसानी होगी। ओके, एक क्वेश्चन आया था, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है आई थिंक सो। देयर वाज गिवन u if u is a function of suppose fr, ठीक है, और वेयर r की वैल्यू जो थी वो डिपेंड कर रही थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, ठीक है। आर की वेरिएबल, अब देखिए सिंगल वेरिएबल है, अब डिपेंड कर रहा है दो डिफरेंट वेरिएबल्स पे, तो आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे एफ डैश एफ डबल डैश, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में। ओके, तो आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अभी मैं कल क्लास क्या है, कल कल तो मैं लेक्चर नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगी आपका, ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ ट्यूसडे वेडनेसडे तो नहीं हो पाएगा, थर्सडे फ्राइडे को आई विल टेक योर क्लास, ठीक है। फ्राइडे को आई विल टेक योर क्लास, और तो उसमें हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। और तब अगर ये पोर्शन आप रिवाइज कर लीजिएगा, टोटल डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव का, सॉल्व एग्जाम्पल ही करिए। जहां पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे बता दीजिए मैसेज करके, ताकि मैं उसको रिवाइज करके आपको बता सकूं, ठीक है। और इसी पैटर्न, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, दैट मच इज इनफ। इस यूनिट से 3 क्वेश्चन तो आराम से आपके सेमेस्टर में अब आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर योर सेशनल, डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ लीजिएगा जितना पढ़ाया है उतना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल में आइलर्स जरूर करिएगा, और उसके बाद चेंज ऑफ वेरिएबल। ओके, प्रिपेयर दिस मच फॉर योर सेशनल। और राहुल सर से पूछ लीजिएगा कि सर क्या क्या पढ़ना है, जितना आपने पढ़ाया उतना पढ़ना है, तो जो भी रहेगा पेपर में तीनों मेरे क्वेश्चन तो 2 रहेंगे, डेफिनेट क्वेश्चंस रहेंगे, एक पार्शियल पे रहेगा और एक डेफिनेट इंटीग्रल पे रहेगा, ठीक है। बाकी इट इज चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको 5 क्वेश्चन में से 3 करने होंगे या 4 करने होंगे, दैट डिपेंड्स, जो भी सर पूछेंगे सो उस हिसाब से आपका पेपर आएगा। मैम टोटल भी तो रहेगा ना? क्या चीज बेटा? मैम टोटल टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल, हाँ ये चेंज ऑफ वेरिएबल के अंदर ही टोटल डिफरेंशिएशन आता है ना। ओके मैम।
ठीक है, ये ध्यान रखना। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब यू आर स्टडिंग टोटल डिफरेंशिएशन। अब चेंज ऑफ वेरिएबल हमने इंडिपेंडेंट टू मतलब इंडिपेंडेंट बाय टू अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया है। डिपेंडेंट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने पूछा था सर से, तो सर ने कहा कि अगर स्किप करना है तो स्किप कर दो, तो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट, वो आप छोड़ दीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखना चाहो तो देख लेना, इट इज अप टू यू। मैंने पूरी बुक का आपको पीडीएफ दे दिया है, ठीक है, बट दैट इज टिपिकल, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन भी होगा। सो दिस मच इज इनफ। अब हम जो स्टार्ट करेंगे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जो यूनिट 4 है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें एक दो थ्योरम्स हैं, वो करा के फिनिश करेंगे फटाफट, देन यूनिट 5 पे आएंगे। विल ट्राई कि फेब्रुअरी एंड तक आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाए। आई विल ट्राई दैट, बट आपका 23 24 25 एग्जाम है, तो आई विल सी कि कैसे होगा, बट आई विल ट्राई कि कंप्लीट कर दूं जितनी जल्दी हो सके। आप भी फ्री हो जाओगे तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। मीन टाइम कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में तो लेट मी नो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। पक्का क्लियर है? यस मैम। सी आई एम नॉट योर मैथ्स टीचर तो अब जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना ही आपको समझा पा रही हूँ। बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप बुक्स देख सकते हैं, और यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं, आप देख लोगे। एच के दास के ऊपर ही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर ही है, तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? ओके, सो स्टडी नाइसली फॉर योर एग्जाम। सेशनल में 10 में से ट्राई करिएगा कि 6-7 नंबर ऊपर आए आपका, ताकि आपका सेकेंड सेशनल में भी वैसा रहे। तो टोटल आपका 20 में से 12-13 भी बनता है तो सही है, वैसे ही 20 में से बनेगा तो आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे पेपर। ओके, सो ये जो मैंने 2 क्वेश्चन आज कराए हैं वो मैं आपको अभी आपके पीडीएफ बना के डाल दूंगी, और जो थ्योरम था वो भी अपलोड कर दूंगी। आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती, 2 दिन है, वेडनेसडे को छुट्टी है आई थिंक, नहान है 11th को, थर्सडे को आई थिंक नहान, सो फ्राइडे को फिर हम क्लास में मिलेंगे, ठीक है? मैम फ्राइडे को भी सेम टाइमिंग रहेगी? हाँ, 3:30 इज फीजिबल फॉर मी। अगर मैं नहीं लेती हूँ तो भी मैं बता दूंगी, अगर मैं लूंगी तो मैं पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है? अगर मेरा लेक्चर प्रिपेयर हो गया तो मैं ले लूंगी फ्राइडे को क्लास। और अगर मीन टाइम अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशिएशन के, तो पहले से बता देना, तो फ्राइडे को एक क्लास ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? यस मैम। Okay, so you can leave the class. Thank you so much.